नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले यूपी पुलिस से संबंधित टॉप 20 ऐसे प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार परीक्षा में पूछा भी गया था। तो आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन दिए 15 अगस्त 1995 में, 15 अगस्त 1988 में, 15 अगस्त 1982 में या फिर 15 अगस्त 1989 में। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15 अगस्त 1989 में। तो उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम की स्थापना 15 अगस्त 1989 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण निगम की स्थापना कब की गई? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण निगम की स्थापना कब की गई? आपका ऑप्शन दिए मार्च 1988 में, मार्च 1972 में, मार्च 1985 में, फिर मार्च 1975 में। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मार्च 1988 में। उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण निगम की स्थापना मार्च 1988 ईस्वी में किया गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश में विधवा से विवाह करने पर दंपति को पुरस्कार देने की योजना कब से चलाई गई? तो आपका ऑप्शन दिया 1995 से 96 में, 1990 से 91, 1993 से 94 या फिर 1991 से 92 में। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1991 से 92 में। उत्तर प्रदेश में विधवा से विवाह करने पर दंपति को पुरस्कार देने की योजना 1991 से 92 में चलाई गई थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता देने हेतु योजना का आरंभ कब हुआ? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता देने हेतु योजना का आरंभ कब हुआ था? आपका ऑप्शन दिया 1994 से 95, 1980 से 81 में, 1990 से 91 में या फिर 1992 से 93 में। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1990 से 91 में। उत्तर प्रदेश में दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता देने हेतु का योजना 1990 से 91 में आरंभ हुआ था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ष की आयु के निराश्रित व परित्यक्त बच्चों को आश्रम देने हेतु पोषण गृह किस नगर में है? आपका ऑप्शन ये मेरठ, लखनऊ, वाराणसी या फिर कानपुर। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ष की आयु को निराश्रित व परित्यक्त बच्चों को आश्रम देने हेतु लखनऊ नगर में है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के शिशु सदनों में कितने वर्ष के बच्चों को रखा जाता है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश के शिशु सदनों में कितने वर्ष के बच्चों को रखा जाता है? आपका ऑप्शन दिया है 8 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक, 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक या फिर जन्म से लेकर 6 वर्ष तक। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक। तो उत्तर प्रदेश के शिशु सदनों में जन्म से लेकर 6 वर्ष तक बच्चों को रखा जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कहां पर शिशु सदन नहीं है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कहां पर शिशु सदन नहीं है? आपका ऑप्शन दिए मुजफ्फरनगर, जौनपुर, आगरा या फिर इलाहाबाद। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है मुजफ्फरनगर। तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शिशु सदन नहीं है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रिवॉल्विंग फंड फाउंडेशन की व्यवस्था किस प्रकार की महिलाओं के लिए की गई है? दोस्तों, रिवॉल्विंग फंड फाउंडेशन की व्यवस्था किस प्रकार की महिलाओं के लिए की गई है? आपका ऑप्शन दिया दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं के लिए, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए, विधवा मुस्लिम महिलाओं के लिए या फिर वृद्ध व अशक्त महिलाओं के लिए। याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए। तो रिवॉल्विंग फंड फाउंडेशन की व्यवस्था तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए किया गया है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की नई बल्कि संपूर्ण देश में 14 नवंबर किस रूप में मनाया जाता है?
दोस्तों उत्तर प्रदेश ही बल्कि नहीं संपूर्ण देश में 14 नवंबर किस रूप में मनाया जाता है? आपका ऑप्शन दिया स्वतंत्रता दिवस, नारी दिवस, मजदूर दिवस या फिर बाल दिवस। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी बाल दिवस। तो उत्तर प्रदेश ही बल्कि नहीं संपूर्ण देश में 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में पूरक रोजगार के रूप में कौन सी योजना चलाई जा रही है? आपका ऑप्शन दिया 2.5 योजना, नेहरू रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्राम रोजगार योजना या फिर कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय ग्राम रोजगार योजना। तो उत्तर प्रदेश में पूरक रोजगार के रूप में राष्ट्रीय ग्राम रोजगार योजना चलाई जा रही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दोस्तों आप लोग तक अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश के औद्योगिकीकरण व रोजगार कार्यक्रमों के विकास हेतु किस पंचवर्षीय योजना में प्रयास किया गया? तो आपका ऑप्शन दिया 8वीं पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में या फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। उत्तर प्रदेश के औद्योगिकीकरण व रोजगार कार्यक्रमों के विकास हेतु दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रयास किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के सेवा योजना कार्यालय बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने के लिए अतिरिक्त निम्नलिखित से कौन से कार्य कराते हैं? आपका ऑप्शन दिया विकास लघु उद्योग धंधों की स्थापना, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन, कृषि सेवाओं का या फिर उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो उत्तर प्रदेश के सेवा योजना कार्यालय बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने के लिए विकास लघु उद्योग धंधों की स्थापना, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन, कृषि सेवाओं का कार्य कराते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की विशेष केंद्रीय योजना इनोवेटिव स्कीम अन्य किस नाम से जानी जाती है? आपका ऑप्शन दिया रोजगार योजना, ग्राम विकास योजना, इंडस्ट्रीफाइड जवाहर रोजगार योजना या फिर जवाहर रोजगार योजना की अम्ब्रेला। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी जवाहर रोजगार योजना की अम्ब्रेला। तो उत्तर प्रदेश की विशेष केंद्रीय योजना इनोवेटिव स्कीम जवाहर रोजगार योजना की अम्ब्रेला से नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पेंशन योजना का प्रारंभ कब हुआ? आपका ऑप्शन दिया 2013 से 14, 2012 से 13, 2014 से 15 या फिर 2011 से 12। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 2014 से 15। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पेंशन योजना का आरंभ 2014 से 15 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैव विकास में उत्परिवर्तनों परिवर्तनों का महत्व है। तो दोस्तों जैव विकास में उत्परिवर्तनों परिवर्तनों का महत्व क्या है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन है जनिक पुनर्मिश्रण, आनुवंशिक भिन्नताएं, जैविक अलगाव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी आनुवंशिक विभिन्नताएं। तो जैव विकास में उत्परिवर्तनों परिवर्तनों का महत्व आनुवंशिक विभिन्नताएं हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्परिवर्तनों का कारण है। तो दोस्तों उत्परिवर्तनों का कारण क्या है? आपका ऑप्शन दिए एक जनक का प्रबल स्वभाव, जीवाणु द्वारा संक्रमण, जीन में आकस्मिक परिवर्तन या फिर पोषण दशाएं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी जीन में आकस्मिक परिवर्तन। तो उत्परिवर्तनों का कारण जीन में आकस्मिक परिवर्तन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। मध्यकालीन मुगल तथा इस्लामिक इतिहास का एशिया का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? तो आपका ऑप्शन दिए फतेहपुर सीकरी, पंचमहल संग्रहालय आगरा, किला संग्रहालय आगरा, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी अलीगढ़ विश्वविद्यालय या फिर हजरत महल लखनऊ संग्रहालय लखनऊ। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी अलीगढ़ विश्वविद्यालय। तो मध्यकालीन मुगल तथा इस्लामिक इतिहास का एशिया का सबसे बड़ा संग्रह मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी अलीगढ़ विश्वविद्यालय है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। कुषाणकालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस नगर के संग्रहालय में सुरक्षित है? आपका ऑप्शन दिए मथुरा, सारनाथ, वाराणसी या फिर लखनऊ। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी वाराणसी। कुषाणकालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह वाराणसी उत्तर प्रदेश के नगर के संग्रहालय में सुरक्षित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोरखपुर में स्थित राहुल संस्कृतियान संस्थान में किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है?
आपका ऑप्शन डी है पुरातत्व, हस्तशिल्प एवं कला, चित्रकारी या फिर मुहरे मृदा पात्र सिक्के। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुहरे मृदा पात्र सिक्के। तो गोरखपुर में स्थित राहुल संस्कृत सांस्कृत्यान संस्थान में मुहरे मृदा पात्र सिक्के वस्तुओं का संग्रह है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन की मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में सुरक्षित है। दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन की मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में सुरक्षित है। आपका ऑप्शन डी है राजकीय संग्रहालय झांसी, भारत कला भवन वाराणसी, प्रयाग संग्रहालय इलाहाबाद या फिर पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रयाग संग्रहालय इलाहाबाद। धर्मचक्र परिवर्तन की मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा उत्तर प्रदेश के प्रयाग संग्रहालय इलाहाबाद में सुरक्षित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। मुगल और कांगड़ा शैली के चित्रों का सबसे अधिक संग्रह किस संग्रहालय में है। तो दोस्तों मुगल और कांगड़ा शैली के चित्रों का सबसे अधिक संग्रह किस संग्रहालय में है। आपका ऑप्शन डी राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा, प्रयाग संग्रहालय इलाहाबाद, भारत कला भवन वाराणसी या फिर पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।